नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं शुक्रवार की कहानी। एक आटपाट नगर था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दारिद्र्य से बहुत पीड़ित था। उसकी पत्नी एक पड़ोसन के यहाँ जाकर अपनी गरीबी का हाल सुनाने लगी। पड़ोसन ने उसको शुक्रवार का व्रत करने को कहा। शुक्रवार का व्रत श्रावण महीने से करके सारे दिन उपवास रखना। शाम को सुहागिन स्त्री को बुलाकर उसके पैर धोकर हल्दी कुंकू लगाना। उसको कोई भेंट वस्तु देना। दूध में शक्कर मिलाकर पीने को देना। भुंजे चने की खीर बनाकर देना। बाद में खुद भोजन करना। इस प्रकार साल भर करके उसका उद्यापन करना, ऐसा कहा। वह घर आई और भगवान की प्रार्थना करके शुक्रवार का व्रत करने लगी। उसी गांव में उसका भाई रहता था। उसने एक दिन सहस्र भोजन किया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया, किंतु बहन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह गरीब थी। उसको बुलाएंगे तो गांव वाले हंसेंगे। दूसरे दिन भाई के यहाँ ब्राह्मणों की भीड़ जाने लगी। तब बहन ने सोचा, शायद अपना भाई काम में निमंत्रण देना भूल गया, इसलिए भाई के यहाँ जाने में हरकत नहीं। ऐसा सोचकर पीताम्बर पहनकर बच्चों को साथ में लेकर भाई के यहाँ गई। बहुत सारे पत्तल लगे थे। एक पत्तल पर जाकर बैठ गई। पास में बच्चों को बैठा लिया। सारे पत्तल भर गए। पूरा परोसना हो गया। तब भाई घी परोसने लगा। परोसते बहन के पास आया। तब यह नीचे गर्दन करके बैठी थी। तब भाई ने आवाज देकर कहा कि तुम्हारे पास गहने, कपड़े, लत्ते कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ओर देखकर सब लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। आज तो तुम भोजन करने आई तो आई, मगर कल मत आना। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया। बहन ने चुपचाप भोजन किया और छोटा मुंह करके बच्चों को साथ लेकर आ गई। दूसरे दिन बच्चों ने कहा, माँ, मामा जी के यहाँ भोजन करने चलो ना। बहन ने सोचा, कितना भी कहो तो भी अपना भाई है। बोला, इसलिए क्या हुआ, अपना वहाँ जाने से कितना लाभ हुआ। ऐसा सोचकर वह फिर भाई के यहाँ गई। भाई फिर घी परोसते परोसते इसके पत्तल के पास आया। यह गर्दन नीचे करके बैठी थी। भाई ने जोर से कहा, भिखारी आखिर भिखारी है, ना कहने पर भी आई। कल यदि आई तो हाथ पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। वह चुपचाप सुनकर भोजन करके चली गई। तीसरे दिन वह फिर जिमने गई। तब भाई ने इसको देखकर हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। बहुत दुखी होकर उसने भगवान से प्रार्थना की। उस दिन भूखे रहना पड़ा। देवी को दया आई। तब दिन पर दिन सुख के दिन दिखाने लगी। ऐसे करते करते साल हो गया। बाई की दरिद्रता दूर हो गई। आगे एक दिन वह शुक्रवार का उद्यापन करने लगी। भाई को भोजन करने बुलाया। भाई बहुत शर्मिंदा हुआ। बहन को कहने लगा, दीदी, कल तुम मेरे यहाँ भोजन करने आना, नहीं मत कहना, और घर में कुछ खाना नहीं। यदि तुम कल नहीं आई तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। बहन ने हाँ कहा और भाई के मन का कारण जाना। दूसरे दिन वह जल्दी उठी, बाल बनाए, गहने पहने और कीमती साड़ी पहनकर भाई के यहाँ भोजन करने गई। भाई राह देख रहा था। बहन के आते ही उसने हाथ पकड़कर पीढ़े पर बैठाया। पाँव धोने को गर्म पानी दिया। पाँव पोंछने को गमछा दिया। इतने में पत्तल परोस दिए थे। बहन की पत्तल अपने पास में लगाई। भाई भोजन करने बैठ गया। बहन ने दुशाला उठाकर बैठे हुए पीढ़े पर रखा। भाई देखने लगा। मन में सोचा, दुशाले से गर्मी होती होगी, इसलिए इसने उतारा है। बाद में बहन ने गहने खोले और बैठे हुए पीढ़े पर रखने लगी। भाई ने सोचा, वजन लगता होगा, इसलिए खोले हैं। बाद में बहन ने दाल चावल मिलाए, बड़ा सा कौर बनाकर उठाया और वह गहनों पर रखने लगी। तब भाई ने कहा, दीदी, यह तुम क्या कर रही हो? दीदी ने कहा, मैं जो कुछ कर रही हूँ वह ठीक है, क्योंकि तुमने जिसको भोजन पर बुलाया है मैं उसको भोजन करा रही हूँ। भाई कुछ समझा नहीं। उसने दीदी से कहा, दीदी, अब तो भोजन करो। उसने कहा, बाबा, यह मेरा भोजन नहीं है, यह लक्ष्मी का भोजन है। मेरा भोजन तो उसी दिन हो गया जिस दिन सहस्र भोजन था। यह सुनकर भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और उठकर बहन के पैर पकड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। बहन ने क्षमा किया। फिर दोनों ने मन का मैला निकालकर साथ में भोजन किया। दोनों ने देवी का आभार माना।
भाई बहन के यहाँ जीवने गया। देवी ने जैसे उसको समर्थ करके आनंदित किया, वैसे तुमको हमको भी करें। बोलो माता रानी की जय।